मन को शांत कैसे करें? एक प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1। बेचैन मन। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। कभी उसे भविष्य की चिंता होती, कभी वह अपने अतीत की गलतियों को सोचकर दुखी हो जाता, कभी वह दूसरों से अपनी तुलना करके परेशान हो जाता। रात को उसे नींद नहीं आती थी। दिन में वह किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू हमेशा इतना परेशान क्यों रहता है? आरव बोला, माँ मेरा मन शांत ही नहीं होता। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हर समय मेरे दिमाग में हजारों विचार चलते रहते हैं। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा इस समस्या का समाधान एक ज्ञानी साधु के पास है। जंगल में एक आश्रम है, वहां जाकर उनसे मिलो। आरव ने तय किया कि वह अगले ही दिन उस साधु से मिलने जाएगा। अध्याय 2। साधु से मुलाकात। अगले दिन आरव जंगल पहुंचा। वहां उसने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव मेरा मन बहुत बेचैन रहता है, मैं कैसे शांत रहूं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पहले एक काम करो, उस नदी से एक गिलास पानी भर कर लाओ। आरव तुरंत गया और पानी ले आया। साधु ने कहा, अब इस पानी को देखो, क्या दिख रहा है? आरव बोला, इसमें मिट्टी है, पानी गंदा है। साधु बोले, इसे कुछ देर यहीं रख दो। कुछ समय बाद उन्होंने फिर पूछा, अब देखो क्या दिख रहा है? आरव ने कहा, अब पानी साफ हो गया है, मिट्टी नीचे बैठ गई है। साधु मुस्कुराए, यही तुम्हारे मन की सच्चाई है। जब तुम उसे हिलाते रहते हो वह गंदा दिखता है, जब उसे शांत छोड़ देते हो वह खुद साफ हो जाता है। आरव पहली बार समझा, मन को शांत करने के लिए उसे मजबूर नहीं करना चाहिए। अध्याय 3। विचारों का तूफान। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं उन्हें रोक नहीं पाता। साधु बोले, विचारों को रोकना ही गलती है। विचार बादलों की तरह होते हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। उन्होंने आगे कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक आकाश है और विचार बादल हैं। क्या आकाश बादलों से लड़ता है? आरव बोला, नहीं, बस यही सीखो, विचारों को देखने की आदत डालो, उनसे जुड़ने की नहीं। अध्याय 4। तुलना का जाल। आरव ने अगला सवाल पूछा, गुरुदेव मैं दूसरों से तुलना करता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। साधु ने पास खड़े 2 पेड़ दिखाए। एक आम का पेड़ था, एक बांस का पेड़। साधु बोले, क्या बांस कभी आम बनने की कोशिश करता है? आरव बोला, नहीं, तो इंसान क्यों करता है? फिर साधु बोले, हर व्यक्ति का अपना समय, अपनी यात्रा, अपनी गति होती है। तुलना मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। अध्याय 5। अतीत का बोझ। आरव बोला, गुरुदेव मैं अपनी पुरानी गलतियों को भूल नहीं पाता। साधु ने एक पत्थर उठाया और कहा, इसे पकड़ो। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है? आरव बोला, भारी लग रहा है। साधु बोले, अब इसे नीचे रख दो। आरव ने राहत महसूस की। साधु बोले, अतीत भी ऐसा ही पत्थर है, तुम उसे पकड़कर रखते हो इसलिए वह भारी लगता है। छोड़ दो, हल्के हो जाओ। अध्याय 6। भविष्य की चिंता। आरव बोला, और भविष्य की चिंता? साधु मुस्कुराए, क्या तुमने कभी देखा है कि पक्षी कल के खाने की चिंता करते हैं? नहीं, फिर इंसान क्यों करता है? उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति को खा जाती है। अध्याय 7। वर्तमान का रहस्य। साधु बोले, मन को शांत करने का सबसे बड़ा रहस्य है वर्तमान में जीना। उन्होंने आरव से कहा, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। आरव ने ऐसा किया। पहली बार उसे भीतर शांति का अनुभव हुआ। अध्याय 8। स्वीकार करने की शक्ति। साधु बोले, शांति तब आती है जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं। बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन छाता ले सकते हैं। अध्याय 9। मन का नियंत्रण। साधु ने कहा, मन एक बंदर की तरह है, उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना पड़ता है। अध्याय 10। अंतिम शिक्षा। विदा लेते समय साधु ने कहा, याद रखना शांति बाहर नहीं भीतर होती है। अध्याय 11। परिवर्तन। आरव वापस घर लौटा। अब वह रोज ध्यान करता, तुलना नहीं करता, वर्तमान में जीता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता,
धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कहानी की सीख, मन को मजबूर मत करो, विचारों को आने जाने दो, तुलना मत करो, अतीत छोड़ दो, वर्तमान में जीना सीखो। अंतिम संदेश, मन को शांत करना कोई कठिन काम नहीं, यह एक अभ्यास है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर होती है।